हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योतिबा जाडेजा जामखंभालिया गुजरात से। वेलकम है आपका अपने ही चैनल गार्डनिंग विद ज्योति पे। आज का हमारा ये वीडियो पूरा कलंचों के ऊपर रहेगा। कलंचों को कैलेंकोई के नाम से भी जाना जाता है और ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और ये सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करता है। और इसमें देसी और हाइब्रिड दो तरह के प्लांट होते हैं। हाइब्रिड में बहुत कलर्स आते हैं, वेरिएशन आता है, लेकिन देसी में सिर्फ रेड सिंगल पेटल वाला ही फ्लावर आता है और हाइब्रिड में सिंगल और डबल दोनों पेटल वाले फ्लावर्स आते हैं। इस तरह से मेरे पास लाइट पिंक, मजेंटा, ऑरेंज, वाइट, येलो और रेड में कलर मेरे पास है और ये देसी वाला रेड तो है मेरे पास। और देखिए कितना अच्छा ग्रोथ निकल कर आया है। ये मैंने इस विंटर ख़रीदा था। कितनी ज़्यादा ब्रांचेस इसमें निकली है और ये मेरा छोटा सा कलेक्शन। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही होगी, लेकिन इसमें पूरा डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि आपके पास अगर प्लांट है कलंचों के तो आप इस तरह से अगले साल के लिए आप सेव कर सकते हो। मैं किस तरह से हर साल करती हूँ ये मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस के तौर पर करके दिखाऊंगी। मैं इसी तरह से हर साल अपना प्लांट सेव करती हूँ। ये विंटर का सक्लेंट फैमिली से आता है, इसलिए विंटर में अच्छे से चलता है। अब समर में और आगे मानसून में इसे बचाना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ आप देख लीजिएगा। इसकी पत्तियों में पानी होल्ड होता है तो पानी ध्यान से देना होता है। और ये देखो, ये तीनों लाइट पिंक दिख रहे हैं ना, अलग अलग। ये एक ही पॉट में 3 आए थे, लेकिन मैंने अलग अलग कर दिए तो कितना अच्छा ग्रोथ निकल के आया है। जितना अच्छा स्पेस मिलेगा प्लांट को उतना ही प्लांट बुशी होगा। और छोटी कटिंग आप इनकी लगा देंगे तो वो लग जाएगी। ये छोटी सी कटिंग मैंने लगाई थी, 3 लगाई थी। अभी ये मैंने जितनी बार पिंचिंग की इतनी बार ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आई है। तो ये 3 छोटे पौधे कितने बढ़िया बन गए, कितना लश ग्रीन दिख रहे हैं। इस तरह से मैंने कहीं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी कटिंग लगाई है। अच्छे से स्टेबल हो जाए प्लांट तो उसके ऊपर की जो नोट होता है ना उसे पिंचिंग कर देना चाहिए, ताकि एक बार पिंचिंग करने से नीचे इतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलती है तो हमारा प्लांट बूसी बन जाता है। ऊपर की टिप की कटिंग कर देंगे ना तो ये ऐसा मेरे जैसा आपका भी प्लांट बन जाएगा। और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतना ज़्यादा प्लांट बुशी बनेगा। जितना बुशी बनेगा उतना ही ज़्यादा हमारे पास कटिंग बन जाएगी और हमारा कलेक्शन आगे बढ़ जाएगा। ये वाइट कलर का मेरा प्लांट है। इतनी छोटी कटिंग थी, लेकिन पिंचिंग कर करके मैंने इतना, देखो कितनी सारी ब्रांचेस है इस प्लांट में। छोटी सी मेरा प्लांट है लेकिन कितनी ज़्यादा ब्रांचेस है। अगर ये हेल्दी है, इतनी हेल्दी दिख रही है तो आगे कितना बड़ा प्लांट होगा। और ये छोटी सी कटिंग, इसमें मैंने ऊपर की नोट काट दी थी, पिंचिंग करी थी मैंने, तो इसमें भी छोटे छोटे नीचे 3 छोटी सी ब्रांचेस 3 दिख रही है और बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। आप भी पिंचिंग करेंगे ना तो इसी तरह से प्लांट बुशी बनता जाएगा। ये देखिए छोटा छोटा 3 दिख रहा है ना आपको अच्छे से। कैमरे में शायद आ रहा है कि नहीं, हाँ ये आ गया। कटिंग को लगाकर हमें छांव में रख देना चाहिए। विंटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन धूप जब समर की धूप पड़ती है तब उसे छांव में रखना चाहिए। आइए देखते हैं कि हम प्लांट के साथ क्या करते हैं। आप भी मेरे साथ अपने प्लांट की केयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि कलंची के ऊपर हमें क्या केयर करनी है। हमारा जो भी प्लांट है, जितने भी गमले हैं उनको अच्छे से गमला साफ़ कर लीजिएगा। जितने भी गले सड़े पत्ते सबको निकाल देना है और सारे सूखे फूलों को किसी टूल की सहायता से काट लेना है। अगर फूल ज़्यादा दिन तक सूखे रहेंगे प्लांट पर तो उन पे मिलीबग्स और एफिड्स माइट्स का अटैक हो सकता है। जितने भी पीले पत्ते दिखाई दे रहे उन सबको निकाल देना है। मेरा ये प्लांट अभी तक धूप में था, इसलिए बहुत ज़्यादा पीले पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देसी कलंचों का प्लांट है, लेकिन ये येलो जितने भी दिख रहे हैं ना, अब मैं छांव में रख रही हूँ तो जो ग्रीन दिख रहे हैं वो छांव की वजह से ग्रीन आने लगे। और येलो जो भी है वो मैं धूप में रखा था, इसलिए सारे मेरे लीव्स है ना वो येलो हो गए हैं।
लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई है क्योंकि विंटर का सीज़न था ना, इसीलिए बस येलो पत्ते हुए, लेकिन प्लांट ऐसा के ऐसा ही है। अब इसको केयर की ज़रूरत है। अब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, लेकिन अब इसे ज़्यादा ज़रूरत है केयर की। केयर में तो वैसे कुछ नहीं करना है, पानी का ही ध्यान आपको रखना है। वेल ड्रेन सोइल बनानी है जिसमें पानी ठहरे ना, पानी डालते ही तुरंत निकल जाना चाहिए। और जब भी पानी दे कि ऊपर की मिट्टी की सतह जब आपको सूखी दिखे तभी आपको इसमें पानी डालना है। और प्लांट को चेक करते रहना है कि इसमें कोई भी माइट्स का या मिलीबग्स का अटैक, क्योंकि कलंचों में ज़्यादातर मिलीबग्स ही ज़्यादा तक पाए जाते हैं। और अगर आपके प्लांट में कोई ऐसा दिखे तो आपको ज़्यादा है तो एक हफ्ते में 2 बार, 1 बार आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। मैं केमिकल आपको प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि मैं केमिकल यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप करते हो तो ध्यान से करिएगा क्योंकि अभी समर का सीज़न शुरू हो गया, इसीलिए नीम ऑयल में इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नीम ऑयल 1 लीटर में थोड़ा सा नीम ऑयल और उसमें थोड़ा सा शैम्पू जिससे हम बाल साफ़ करते हैं, कोई भी आप जो भी यूज़ करते हो, थोड़ा सा शैम्पू डालकर अच्छे से मिलाकर घोलकर उसमें स्प्रे करना है और सुबह प्लांट को वॉश कर लेना है। याद रखिएगा, रात को स्प्रे लगाना है और सुबह उठकर वॉश कर लेना है, क्योंकि नीम ऑयल अगर पत्ते पर रह गया तो उसी जगह पत्ता भी ख़राब आपका हो जाएगा। इसलिए ध्यान से आपको चेक करके ही देना है। और ये मेरे हाइब्रिड कलांचो है, सेम इसी में भी मैं सेम ही केयर करती हूँ। जितने भी बड़े पत्ते दिख रहे हैं ना, उन सबको हम निकालेंगे क्योंकि बड़े पत्ते का अभी इसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि अभी हमें प्लांट की ग्रोथ पर वर्क करना है, प्लांट की ग्रोथ पर ध्यान देना है कि ये ग्रोथ कैसे करेगा कि जितने भी बड़े पत्ते निकल जाएंगे ना, तो सारा न्यूट्रिशन जो भी हम देंगे प्लांट में वो उनकी न्यू ग्रोथ पर लगाएगा। और जो नोड एरिया होता है ना, वहाँ से छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही है। अगर बड़े पत्ते बीच में आ गए ना तो उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए जो भी ब्रांचेस के बीच में बड़े पत्ते हमें निकालने चाहिए दिख रहे, वो निकाल ही दीजिए तो बेहतर होगा प्लांट के लिए। वैसे तो कलंचो इतना हार्डी प्लांट है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा और बेहतरीन ग्रोथ इनका होगा। मैं साथ ही साथ कटिंग भी निकाल रही थी। मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी कि इसकी कटिंग कैसे लगाई जाती है। अभी तो सिर्फ केयर के बारे में बात करेंगे ताकि कोई गड़बड़ और कन्फ्यूज़न ना हो। हम साथ में ही सब केयर करेंगे ना तो हमारे भी प्लांट इतने लश ग्रीन और अभी तो मेरा छोटा सा कलेक्शन है, लेकिन नर्सरी से पौधे लाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कटिंग लगाना आ गया ना तो आपके घर पर ही ज़्यादा कलेक्शन बड़ा हो जाएगा। कटिंग लगाना आना चाहिए आपको। कटिंग लगाकर छाँव में रखना है और पानी बहुत ध्यान से देना है। तो इसी तरह से इतना मुश्किल भी नहीं है इसकी कटिंग लगाना। और कटिंग लगाते लगाते हमारे पास इतना कलेक्शन बढ़ जाएगा ना, तो आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग है, मैंने वीडियो देखे कि सुबह की हल्की सी धूप देते, कोई बात नहीं देते हैं तो, लेकिन मैं तो हमारे यहाँ तो अभी इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही ना, तो मैं थोड़ा सा भी अपने प्लांट पर धूप नहीं आने देती। हाँ, घर में नहीं रखती, लेकिन कोई शेड के नीचे रख देती हूँ या ग्रीन नेट के। मेरे यहाँ ग्रीन नेट नहीं लगी हुई, लेकिन मैंने जो कपड़ा रखा है ना ऊपर छाँव बनाने के लिए, उसी के नीचे मेरे सारे प्लांट रहते हैं। मैं थोड़ा सा भी उन पर धूप नहीं आने देती, इसलिए मेरे सारे प्लांट इतने देखिए हाइब्रिड कितने लश ग्रीन दिख रहे हैं। मैंने इनको थोड़ा सा भी धूप नहीं दिया है और ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। ये मैं कटिंग ऊपर से इसलिए निकाल रही हूँ कि ऊपर की कटिंग अगर निकाल लेंगे ना तो नीचे के जो ब्रांचेस दिख रहे हैं ना, उनकी अच्छी हेल्दी आगे जाके बड़ा प्लांट हो जाएगा और अच्छा ग्रोथ होगा उनका। इसलिए मैं ऊपर की सारी कटिंग ले रही हूँ और हमारे पास कलेक्शन बढ़ जाएगा इसी तरह से। ये तीनों एक ही जैसे थे, बहुत छोटा सा। अगर फ़ोटो होगा तो मैं दिखा दूँगी आप लोगों को। इतनी पतली पतली 3 ब्रांचेस थी, लेकिन मैंने तीनों को अलग से सेपरेट कर दिया ना, तो अलग पॉट मिलने की वजह से, स्पेस ज़्यादा मिलने की वजह से कितना अच्छा ग्रोथ निकल कर आया था। ये कलंचो प्लांट ज़्यादातर पानी की वजह से ही मरा हुआ पाया है। ज़्यादा वाटरिंग की वजह से ये रूट रोट हो जाता है, गल जाता है प्लांट। ज़्यादातर ओवर वाटरिंग की वजह से ही मरता है।
आने वाले मानसून के सीज़न में हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ज़्यादा बारिश में अक्सर ये प्लांट डाई हो जाते हैं। अगर सोइल पोरस और वेल ड्रेन होंगे तो पानी खड़ा नहीं रहेगा, तो अच्छी भुरभुरी मिट्टी बनानी चाहिए। मैं तो मेरी अडेनियम की जो मिट्टी में बनाती हूँ उसमें ही सारे मेरे प्लांट, मेरे घर के जितने भी इंडोर हो या आउटडोर में, सारे प्लांट अडेनियम के सोइल में, क्योंकि मेरी अडेनियम की सोइल इतनी पोरस और वेल ड्रेन है ना कि उसमें थोड़ा सा भी पानी खड़ा नहीं रहता, और मैं उसी में ही अपने सारे प्लांट लगाती हूँ, तो ज़्यादा मुझे इतनी परेशानी नहीं होती है। ये प्लांट छोटा है लेकिन फिर भी मैं इसकी कटिंग ले रही हूँ कि आगे जाके अगर मदर प्लांट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हमारे पास कटिंग सेव हो जाएगी, तो प्लांट भी रह जाएगा हमारे पास। हमारे गार्डन में से एक भी प्लांट, एक भी कलर ऐसा नहीं होगा कि चला जाए, मर जाए और हमें फिर से पैसे देकर शॉपिंग करनी पड़े। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ज़्यादातर आपको कटिंग लगाते जाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्लांट मर भी गया तो हमारे पास रह जाएगा। मैंने पत्तियों से भी ट्राई किया है। देसी में तो किया था, अच्छा खासा प्लांट निकल कर आया था, लेकिन हाइब्रिड में कभी नहीं किया है। मैंने कितने महीने हो गए मैंने ये पत्तियाँ लगाई हुई है, मैंने दूसरे में भी लगाई हुई है, लेकिन अभी तक उसमें कोई ग्रोथ नहीं है। हालांकि पत्तियों से निकलते हैं प्लांट, लेकिन बहुत देर होती है, बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास इतने पेशेंस हो, ध्यान रख सकते हो, तो ही आप पत्तियाँ लगाइए, क्योंकि पत्तियों से प्लांट कब बनेगा, प्लांट से वो कैसे बड़ा होगा, कब फूल आएगा, और तब तक तो कलंचो ऐसा प्लांट है कि मिलीबग्स ज़्यादा होते हैं, तो अगर उसमें कोई एफिड या माइट का अटैक हो गया ना तो वैसे भी प्लांट मर जाएगा। तो इतने महीने की मेहनत एक बार में चली जाएगी। अगर आप कटिंग लगाना सीख जाएंगे ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा। और ये मेरा डार्क पिंक कलर का अडेनियम कलंचो है, लेकिन पता नहीं कैमरे में इतना लाइट दिख रहा है, लेकिन इतना प्यारा डार्क कलर है कि क्या बताऊँ आपको। मैं ऊपर की फूल काट रही हूँ और एक छोटी से 2 ही इसमें पत्ते हैं और स्टेम इतनी छोटी है, फिर भी मैं उसी में लगा दे रही हूँ। और मैं आपको इसका अपडेट भी दूँगी कि इसमें कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है। हाँ, थोड़ी देर लगेगी क्योंकि एक दिन में नहीं होगा, उसको आपको पेशेंस रखना होगा। रूट्स आने में बहुत देर लगती है, क्योंकि आ जाएंगे, 100% आ जाएंगे, लेकिन ये कलंचो का प्लांट इतना देर से बढ़ता है ना, बहुत धीरे धीरे, बहुत वक्त लगता है, ताकि एक साल में एकदम से नहीं होता। एक साल को तो आपको धीरज रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका प्लांट इतना बुशी और अच्छा बनेगा। और मैं अपडेट भी दूंगी कि मैं ये जो फ्लावर वाली कटिंग लगाई उसमें रूट्स आए हैं या नहीं आए। नहीं भी आएंगे तो भी दिखाऊंगी, आएंगे तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अब तक अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो मैं तो इसी तरह से अपने प्लांट को सेव करती हूँ। इसके जब फ्लावर्स जब खिलते हैं ना तो एक बुके की तरह लगते हैं, इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है ना कि जब भी फ्लावर्स खिलते हैं ना तो 3 महीने ऐसे की ऐसे फ्रेश फ्लावर रहते हैं। और पहला ऐसा प्लांट है जिसमें एक साथ फ्लावर निकलते हैं और 3 महीने तक ऐसे की ऐसे रहते हैं। विंटर का मेरा ये फेवरेट प्लांट है और देखिए कितना सारा निकल गया ये। अगर चाहे तो आप इसको कंपोस्ट बनाने में भी डाल सकते हो। और ये अब हमें इनमें खाद डालनी होगी अच्छी ग्रोथ के लिए। ये डीएपी है, थोड़ी सी ही ली है मैंने, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। ये नीम खली है और ये वर्मी कंपोस्ट है और ये एप्सम सॉल्ट है और ये बोन मिल है और सीविड ग्रेन्यूल्स भी है। इन सबको मिक्स करके और फंजीसाइड पाउडर है, सबको मिक्स करके हम डालेंगे, क्योंकि अभी हमने प्लांट की कटाई की है ना, प्रूनिंग की है, तो अभी इसको ग्रोथ करने के लिए पावर की ज़रूरत है। हम अगर ये कंपोस्ट डालेंगे ना तो इसको ग्रोथ होने में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अभी हम थोड़े से गुड़ाई करेंगे, अच्छे से करेंगे, ध्यान से करना, उसमें एरियल रूट्स होते हैं वो कट ना हो जाए, इस तरह से ध्यान से करना। थोड़ा थोड़ा हम गुड़ाई करेंगे और सारा कंपोस्ट एक मुट्ठी, एक प्लांट में एक मुट्ठी में ऐसे करके डालूँगी। देखिए मैंने हाथ से मिक्स कर लिया और एक मुट्ठी में ऐसे डाल दूँगी
मिक्स करके मिट्टी में मिक्स करके आपको देना है, ताकि पानी डाले तो ऊपर से निकल ना जाए। और ये धीरे धीरे असर करेगा प्लांट में और अच्छी ग्रोथ होगी। अगले साल बहुत बुशी प्लांट बन जाएंगे हमारे। इसी तरह मैं सब में डाल दूँगी। ज़रूरी नहीं कि जितना कंपोस्ट मैंने बनाया है, खाद बनाया है, आपको भी ऐसा ही शॉपिंग करके डालना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं हर प्लांट में इस तरह से ही सेम कंपोस्ट देती हूँ। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, जो भी आप उसी तरह से आप डाल सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप खाद डाल सकते हैं। मेरे पास जो भी था मैंने सब कुछ मिलाकर डाला। मैं अपने सारे प्लांट में इसी तरह से कंपोस्ट डालती हूँ। अगर कुछ भी ना हो आपके पास तो आप बनाना पील लीजिए, बट केले के छिलके आते हैं वो लीजिए, पानी में 3 दिन घोल के रखिए और उसको अच्छे से छान कर उसमें डबल पानी डालकर आप कोई भी पौधे में डाल सकते हो। अगर इसमें नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र आप देना चाहते हो तो आप गाय की अच्छी सी सड़ी हुई खाद भी अगर डालेंगे तो उसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी हमें ग्रोथ चाहिए, पत्ते ज़्यादा चाहिए, तो उसमें नाइट्रोजन हमें डालना पड़ेगा। इसलिए मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला है। आप चाहे तो गाय की गोबर की खाद भी हाँ, वो डीकम्पोस्ट अच्छे से होना चाहिए, वो सड़ी हुई होनी चाहिए। अगर ताज़ा होता मत डालना, वरना फंगस का अटैक हो जाएगा। इसलिए आप ये भी डाल सकते हो। आपके पास सरसों खली पड़ा है तो वो आप लिक्विड बनाकर भी आप उसको डाल सकते हो। पाउडर फॉर्म में मत दीजिएगा, उसमें भी फंगस लग सकता है। क्योंकि ये सारे ऐसे है कि कच्चे डालें ना तो उसमें चींटियों का ज़्यादा अटैक हो जाता है। जिसमें चींटियाँ ज़्यादा आती है ना वो प्लांट में मिलीबग बैठता ही बैठता है, क्योंकि उन दोनों की ऐसी फ्रेंडशिप है ना कि मिलीबग चींटियाँ खुद से वो मीठा पानी खुद से ऑब्जर्व नहीं कर सकती प्लांट से। इसलिए वो पहले मिलीबग्स को प्लांट के ऊपर बिठाते हैं, फिर मिलीबग्स के थ्रू वो पानी मीठा पीती है। इसलिए हमारे जो फ्लावर वाले प्लांट है ना, मिलीबग्स का अटैक ज़्यादातर इसीलिए होता है, चींटियों के कारण होता है, क्योंकि वो खुद से वो मीठा नहीं पी सकते। इसलिए उन दोनों में इतनी ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप है ना, तो इसीलिए ज़्यादातर मिलीबग्स का अटैक फ्लावर वाले प्लांट में ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमें कच्चा कंपोस्ट कोई भी नहीं डालना है और देखते रहना है अपने प्लांट को। हर रोज़ देखना चाहिए कि कोई पत्ता गला सड़ा नहीं है ना, कोई पत्ता सूखा हुआ नहीं ना, तो अच्छे से केयर कीजिए अपने प्लांट की। अब मुझे थोड़ा सा बोलने में आगे पीछे हो रहा है क्योंकि मैं गुजराती हूँ ना, तो इसलिए हिंदी में थोड़ा वो रेगुलर बोलते नहीं, तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो आई होप कि मेरे वीडियो से आप बोर नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि मेरे अभी नया चैनल है तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और इसी तरह से मेरे साथ आप भी अपने प्लांट का ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो कैसी लगती है वो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय। जय माता जी।